अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुमैर है और आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुशआबाद रखे। दोस्तों, आज की वीडियो में भी मेरे पास बहुत ही ज़बरदस्त और सच्ची और खरी खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ जो फिरोज खान के हवाले से मुझसे बहुत पूछते रहते हैं कि उनके बारे में बताएं, उनका कोई ड्रामा आने वाला है, उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। तो मैं आपको ये बता दूं कि मेन चैनल पर मैंने उनके लिए एक डिटेल में वीडियो बना दी है, कौन कौन से ड्रामे आने वाले हैं, कौन कौन सी फेक खबरें हैं, उसके हवाले से मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाई है। लेकिन अगर आप इसी वीडियो में सुनना चाहते हैं तो आगे चलकर हम फिरोज खान के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको उनकी सिस्टर के हवाले से खबर देना चाहता हूँ। दुआ मलिक जो कि फिरोज खान की बहन है, उन्होंने अलीजा सुल्तान जो कि फिरोज खान की एक्स वाइफ है, उनको खरी खरी सुना दी। हुआ ये कि उन्होंने एक पोस्ट लगाई, उन्होंने लिखा कि आई एम सिंगल पेरेंट। अब ये मैं आपको बता दूं कि ऐसी पोस्ट उनको नहीं लगानी चाहिए थी, क्योंकि ये पोस्ट वो लोग लगाते हैं जो वाकई एक माँ या फिर एक बाप जो है वो अपने बच्चों की कफालत कर रहा होता है, अपने बच्चों की परवरिश कर रहा होता है। माँ या फौत हो चुकी होती है या छोड़कर चली गई होती है, या बाप जो है वो अपने बच्चों को पूछ नहीं रहा होता। तब जो है वो माँ ऐसी पोस्ट लगाती है कि मैं अकेली अपने बच्चों को पाल रही हूँ या फिर मैं अकेला अपने बच्चों की परवरिश कर रहा हूँ। अब उन्होंने जब ये पोस्ट लगाई तो उनकी जो बहन है दुआ मलिक, उनको बहुत गुस्सा आया और उन्होंने काफी खरी खरी सुनाई है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि फिरोज खान ने अपने बच्चों की कफालत का जिम्मा उठाया हुआ है, वो उनको खर्चा दे रहे हैं, तो फिर वो सिंगल पेरेंट कैसे हो सकती हैं? उनके उसी पोस्ट पर बहुत सारे लोग सवालों जवाब कर रहे थे और वो उनसे ऐसे बात कर रही थी जैसे वो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं। ये बात दुआ मलिक से बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने ये लिखा कि कुछ लोग शोहरत के बहुत भूखे होते हैं, पैसे के बहुत भूखे होते हैं, जबकि उनके अंदर टैलेंट नाम की कोई चीज नहीं होती। वो किसी के नाम पर अपना नाम बेचने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब बात भी ये ठीक है कि फिरोज खान की अगर वो वाइफ ना होती तो अलीजा सुल्तान कैसे इतनी फेमस होती। अब आप लोगों को क्या लगता है, उनको ऐसी पोस्ट लगानी चाहिए थी, नहीं लगानी चाहिए थी? आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। नेक्स्ट खबर की तरफ चलते हैं और बात करते हैं कैफी खलील के बारे में। कैफी खलील ने भी एक इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने बताया है कि मैं लियारी से 1.5-2 घंटे पैदल चलकर जमजमा पर जाता था अपना परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं होते थे। अब मैं आपको बताऊं, ये वो वाहिद सेलिब्रिटी, वो वाहिद सिंगर है और इनके साथ एक और भी ऐसा सिंगर है जिसने इंस्टाग्राम पर किसी एक को भी फॉलो नहीं किया। पता है क्यों? क्योंकि जब इंसान मुश्किल वक्त गुजार रहा होता है, उस दौर में ये शायद बड़े बड़े सिंगर्स के पास जा रहे होंगे, कैफी खलील बड़े बड़े स्टार्स के पास जाते होंगे कि किसी तरह से मुझे प्रमोट कर दें, किसी तरह से मुझे आगे लेकर आए, किसी तरह से बड़े कॉन्सर्ट पर मुझे गाने का मौका दें। लेकिन वो लोग कैफी खलील को बेकार समझते होंगे। इसकी कहां वो आवाज है कि इतने बड़े कॉन्सर्ट में, इतने बड़े स्टेज पर उसको भेज दिया जाए और कहा जाए कि ये लो कैफी खलील माइक है, अब तुम गाओ। ऐसा नहीं हुआ। कैफी खलील को छोटे छोटे कॉन्सर्ट पे और बहुत ही मुश्किल से मौका दिया जाता था। वो चाहते थे कि मुझे बड़े कॉन्सर्ट पे मौका दिया जाए, मैं गाऊं, लेकिन बड़े बड़े सुपरस्टार्स इनको मौका नहीं देते थे। आज कैफी खलील का वो गाना कहानी सुनो ने धूम मचा दिया, उसने बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और कैफी खलील की दुआएं कबूल हो गई, उनको कामयाबी मिल गई। बेशक ये दुनियावी कामयाबी है, लेकिन उनको कामयाबी मिल गई। लेकिन यहां पर एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, आतिफ असलम ने भी अपना जब कैरियर स्टार्ट किया, उन्होंने भी गाना जब स्टार्ट किया तो लोग उनका मजाक उड़ाते थे। वो कहते थे नाक से गाता है, इसके गले की कोई क्वालिटी नहीं है, कोई सुर नहीं है, कोई ताल नहीं है। लेकिन वही आतिफ असलम पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में गा कर आए। इंडिया में उनको बड़े बड़े जजेस के साथ बिठाकर लोगों को जज करने के लिए बिठाया गया। आतिफ असलम ने अपना नाम मनवाया, अपना लोहा मनवाया। उन्होंने बताया कि मैं एक बेहतरीन सिंगर हूं और उन्होंने भी इंस्टाग्राम पर किसी को फॉलो नहीं किया। इसी तरह कैफी खलील ने भी आज इंस्टाग्राम पर किसी एक को भी फॉलो नहीं किया और बेशुमार बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज ने कैफी खलील को फॉलो किया हुआ है। अब आप बताएं, क्या कैफी खलील को उस वक्त ये लोग तवज्जो दे देते जब ये धक्के खा रहे थे, कोशिशें कर रहे थे, तो क्या कैफी खलील आज इस तरह की बातें करते? कभी ना करते। कैफी खलील लियारी से जमजमा पर जाते थे परफॉर्म करने के लिए, ऑडिशंस देने के लिए, और इनके पास किराया तक नहीं होता था। आज वो लोग कैफी खलील को अपने ऑफिस में बुलाते हैं, बहुत प्रोटोकॉल देते हैं, बड़ी बड़े इवेंट्स पे बुलाते हैं, कहते हैं कैफी खलील साहब आ रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां उनको लेने के लिए जाती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए।
जब इंसान कुछ नहीं होता और आपको लग रहा होता है कि इसकी आवाज अच्छी है, इसकी एक्टिंग अच्छी है, तब आप लोग उसको इज्जत दें। जब वो खुद कुछ बन जाएगा तो वो शायद आपको वो इज्जत ना दे। नेक्स्ट खबर की तरफ चलते हैं और बात करते हैं राखी सावंत के बारे में। तो राखी सावंत आपको पता है माजी में आइटम गर्ल थी, वो आइटम सॉन्ग्स पर परफॉर्म करती थी, लेकिन कुछ ही अरसा पहले उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और एक मुसलमान से शादी कर ली। लेकिन उसके बाद उनकी और उनके मियाँ के दरमियान अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाई, वो बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े चलते रहे। लेकिन लोग ये कहते रहे कि राखी सावंत जो है वो सिर्फ पब्लिसिटी के लिए ये सब कुछ कर रही हैं, वो हकीकत में मुसलमान नहीं हुई, ये सब ड्रामेबाजी है। कुछ ही दिन पहले मैंने उनका एक इंटरव्यू सुना था जिसमें वो सारा कुछ बता रही थी अपने मियाँ के हवाले से, लेकिन आखिर में उन्होंने ये कहा था कि अब मैं मुसलमान हूं और मुसलमान ही रहूंगी, क्योंकि अब मैंने अपनी जान सिर्फ अपने अल्लाह को देनी है। उसके बाद अभी उनका एक नया स्टेटमेंट है जो कि मुझे यकीन जाने बहुत अच्छा लगा। उन्होंने ये कहा कि इस रमजान में मैं उम्रा करने भी जाऊंगी। अब आप सोचें, जो लोग ये कह रहे थे कि ये ड्रामेबाजी है, ये सब कुछ, तो फिर अब वो छोड़ देती हैं ये सब कुछ। अब भी उन्होंने क्यों अबाया पहना हुआ है, अब भी उन्होंने अपना गेटअप क्यों चेंज किया हुआ है, सिर्फ इसलिए कि वो, मुझे यूं लगता है कि सच्चे दिल से उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है। और मुझे आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि आप लोग उनको या उनके बारे में ऐसी बातें ना करें कि वो ड्रामेबाजी कर रही हैं, क्योंकि उनके दिल का हाल अल्लाह जानता है। और अगर उन्होंने दिल से इस्लाम कबूल नहीं भी किया तो अल्लाह उनको हदायत दे। कलमा तो वो पढ़ चुकी हैं, अब अल्लाह उनको ठीक रास्ते पर ले आए कि वो सच्ची पक्की मुसलमान बन जाए। हम भी प्रॉपर तरीके से अपने मजहब को फॉलो नहीं करते। बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमारे इस्लाम में, हमारे दीन में मना है, लेकिन हम फिर भी वो सब कुछ कर जाते हैं। अल्लाह हमें भी ठीक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अब हम बात करेंगे फिरोज खान के हवाले से। तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि आगे चल के हम फिरोज खान के हवाले से बात करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि देखें, जिस इंसान की आपने इज्जत और शोहरत का अंदाजा लगाना हो तो ये देखें कि उसके नाम पर क्या कुछ बिकता है। ये मैंने अपने मेन चैनल पर एक वीडियो बनाई है, उसमें भी मैंने ऐसा ही कहा है। आप देखें कि फिरोज खान के हवाले से लोगों ने इतने ऐसे फेक थंबनेल बना दी और ऐसी चीजें एडिट करके सामने ले आए हैं। एक मैंने देखा तो उस पर मैं हैरान हो गया, वहाज और फिरोज खान का एक ड्रामा आने वाला है जी, और ये हो ही नहीं सकता। उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा कि दानिश तैमूर और फिरोज खान का ड्रामा आने वाला है। ये सब झूठ है, क्योंकि आप सोचें, दानिश तैमूर बहुत बड़े प्ले करते हैं और उसमें वो सोलो हीरो होते हैं। क्या ऐसा कभी हो सकता है कि एक ही जंगल में दो बब्बर शेर रह रहे हो? ऐसा कभी नहीं हो सकता। मुझे नहीं लगता कि कभी दानिश तैमूर और फिरोज खान एक ही ड्रामे में इकट्ठे आएंगे। लेकिन मैं आपको एक बात और बताऊं कि सावन यार पिया ये ड्रामा आने वाला था, लेकिन इकरा अजीज की स्टेटमेंट के बाद उस ड्रामे को कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि इकरा अजीज जो कि उनकी बहुत तारीफें करती थी, हमेशा कहती रहती थी कि फिरोज खान को तो मैं जब देखती हूं ना सेट पर, अगर उनकी वाइफ आ जाए तो फिरोज खान को समझ नहीं आती भाई, वो सीन छोड़ देता है, रिकॉर्डिंग छोड़ देता है और बस अपनी बीवी की खिदमत खातिर में लग जाता है। आज वही इकरा अजीज जो है वो कहती हैं कि फिरोज खान तो बहुत ही बुरा इंसान है, उनके बारे में पता नहीं वो क्या क्या कहती रहती हैं। इस तरह के डबल स्टैंडर्ड वाले लोग मुझे पसंद नहीं है। जब एक इंसान शोहरत की बुलंदियों को छू रहा हो, कैरियर की पीक पर हो, तो आप उसका साथ दें, उसकी तारीफें करें, उसके लिए वाह वाह बोलती रहें। लेकिन जब उस पर कोई इल्जाम लगे या फिर उसके ऊपर कोई बुरा वक्त आ जाए तो आप उसका साथ छोड़ दो। ऐसे लोगों की दोस्ती से तो तन्हाई बेहतर है भाई। और मैं आपको बताता चलूं कि बाकी जितने भी आप लोग देख रहे हैं ना थंबनेल्स, और जितनी भी एडिटिंग हुई हुई वीडियोस आप लोग देख रहे हैं, ये सब फेक हैं, क्योंकि फिरोज खान का एक ये ड्रामा आने वाला था जो कि अब कैंसिल हो चुका है। फिलहाल उनका ये ड्रामा नहीं आने वाला। आजकल फिरोज खान सिर्फ ब्रांड शूट्स पर बिजी हैं, उसके अलावा उनके पास कोई काम नहीं है। हो सकता है इन फ्यूचर उनको बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिल जाए। मैंने सुना है एक दो डायरेक्टर से उनका इरादा है कि फिरोज खान को कास्ट कर लिया जाए और चुपके चुपके उस काम को जारी रखा जाए और कुछ ही अरसे बाद उसको लॉन्च कर दिया जाए। अब देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन जब भी मेरे पास ये सच्ची पक्की खबर आएगी कि उन डायरेक्टर्स ने, प्रोड्यूसर्स ने ये इरादा करने के बाद उनको कास्ट कर लिया है, मेरे पास जैसी ही खबर पहुंचेगी, अभी मैं उन डायरेक्टर्स और उन प्रोड्यूसर्स का नाम नहीं ले सकता। हो सकता है उन्होंने अभी तक फिरोज खान से भी बात ना की हो, ये सिर्फ खबर मेरे पास हो। लेकिन मुझे यूं लगता है कि कुछ ही दिनों में शायद वो उनसे बात कर लें, उनको स्क्रिप्ट भेज दें। अगर फिरोज खान ने उस स्क्रिप्ट को एक्सेप्ट कर लिया तो फिर मैं आपको सबूतों के साथ खबर दूंगा और आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। इसी तरह से जैसे आज मैं आपको खबर बता रहा हूं, आपको अच्छा लग रहा है, तो अपना ख्याल रखिएगा और इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिएगा।
दुआ में याद रखिएगा, मेरी तबीयत सेट नहीं है। बड़ी मुश्किल से बोल रहा था यार पूरी वीडियो में, अब नॉर्मल बोल रहा हूँ। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।